Aphorism 54 from 6th edition. The allopathic method of treatment utilized many things against disease, but usually only improper one, aloya, and ruled for ages in different form called system. एलोपैथिक मेथड जो है ट्रीटमेंट का, वो बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करते थे अगेंस्ट डिज़ीज़ के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे, बट यूजुअली ओनली इम्प्रॉपर वन। लेकिन यूजुअली वो क्या होती थी, इम्प्रॉपर होती थी। एलोया मतलब डिसिमिलर होती थी, कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, कोई रिलेशनशिप नहीं था डिजीज़ से, सिम्टम्स से। एंड रूल्ड फॉर एजेस इन डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड सिस्टम, और उन्होंने डिफरेंट फॉर्म के सिस्टम बनाए हुए थे। एवरी वन ऑफ दीज follows each other from time to time or and differing greatly each from the other, honored itself with the name of rational medicine। अलग अलग समय पर ये अलग अलग सिस्टम को मानते थे, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते थे ऐसे सिस्टम, और अपने आप को ऑनर देते थे, अपने आप का खुद का सम्मान करते थे और नाम देते थे ऐसी उसको रेशनल मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन को रेशनल मेडिसिन नाम देते थे, जो इनका तरीका था उसको। एवरी बिल्डर ऑफ सच अ सिस्टम चेरिश द हॉटी एस्टिमेशन ऑफ हिमसेल्फ दैट ही वॉज एबल टू पेनिट्रेट इनटू द इनर नेचर ऑफ द लाइफ ऑफ हेल्दी एज वेल एज ऑफ द सिक। और एवरी बिल्डर ऑफ सच ए सिस्टम, इस सिस्टम को बनाने वाला जो बिल्डर था, मतलब जो इनको मानते थे इस सिस्टम को, चेरिश मतलब खुश होते थे खुद ही, और हॉटी उनको एरोगेंस होता था इस चीज़ का कि ही वॉज एबल टू पेनिट्रेट इनटू द इनर नेचर ऑफ लाइफ। वो एबल हैं, उनको लगता था कि वो एबल हैं पेनिट्रेट करने के इनर नेचर ऑफ लाइफ मतलब हेल्दी पर्सन में और डिजीज़ पर्सन में जो भी प्रॉब्लम है वो उनके अंदर देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि क्या दिक्कत है, एंड क्लियरली टू रिकॉग्नाइज्ड, और उसको पहचान सकते हैं कि उनके अंदर क्या दिक्कत है हेल्थ और डिजीज़ में, एंड अकॉर्डिंगली गिव द प्रिस्क्रिप्शंस, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। विच नॉक्सियस मैटर शुड बी बैनिस्ड फ्रॉम द सिक मैन। उनको ऐसा लगता था कि उनको ऐसा लगता था कि वो ऐसा कर सकते हैं कि क्या नॉक्सियस मैटर है, शुड बी बैनिस्ड फ्रॉम द सिक मैन। सिक मैन से कौन सा नॉक्सियस मैटर निकालना है ये उन्हें पता है, एंड हाउ टू बैनिश इट, और कैसे उसको निकालना है, इन ऑर्डर टू रिस्टोर हिम टू हेल्थ, ताकि वो पर्सन हेल्थ में रीस्टोर हो जाए। मतलब कि उनको ऐसा लगता था, इस लाइन में यही दिया हुआ है इस पैरा में, कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो पेनिट्रेट कर सकते हैं इनर नेचर ऑफ लाइफ में किसी भी पर्सन के, वो जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है और कौन सा नॉक्शियस मैटर है, उसको वो पहचान सकते हैं, उसको वो निकाल सकते हैं, उसको पहचान कर निकालना उन्हें आता है, और इस सिस्टम को वो रेशनल मेडिसिन बोलते थे। एंड ऑल दिस अकॉर्डिंग टू एम्पटी एजम्पशंस एंड आर्बिट्री सपोजिशन। ये सब क्या है, एम्पटी एजम्पशन है, ये खोखली धारणाएं हैं उनकी, एंड आर्बिट्री सपोजिशन ये उनकी मनमानी कल्पनाएं हैं। विदाउट ऑनेस्टली क्वेश्चन नेचर, बिना नेचर को जाने समझे, एंड लिसनिंग बिना नेचर को जाने समझे सुने, विदाउट प्रेजुडिस टू द वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस, और ना ही तो वो एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले उन्होंने देख रखा है उससे। डिजीज़ वेयर हेल्ड टू बी कंडीशंस दैट रीअपियर प्रिटी मच इन द सेम मैनर, और उनको ऐसा लगता था कि डिज़ीज़ जो है, डिज़ीज़ कंडीशन जो है वो समय समय पर फिर से रीअपियर हो रही है। मोस्ट सिस्टम गिव देयर फॉर नेम ऑफ देयर इमेजिन डिजीज़, और ज़्यादातर जो ऐसे सिस्टम थे वो ऐसी डिजीज़ का नाम दे देते थे, अलग अलग नाम, डिजीज़ पिक्चर, एंड क्लासीफाई देम, और इनका क्लासिफिकेशन कर देते थे। एवरी सिस्टम डिफरेंटली, और हर सिस्टम डिफरेंटली नाम देता था। टू मेडिसिन वेयर एस्क्राइब्ड एक्शन विच वेयर सपोज्ड टू क्योर दीज एबनॉर्मल कंडीशन, और जो मेडिसिन है वो उसमें ठीक करने की ताकत है, उन्हें लगता था कि ठीक करने की ताकत है जो एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस हुई है।
हेंस द न्यूमरस टेक्स्ट बुक ऑफ मटीरिया मेडिका, और इन्होंने बहुत सारी टेक्स्ट बुक निकाली मटीरिया मेडिका की। अब देखते हैं एफोरिज्म फ्रॉम 5th एडिशन। दिस द होम्योपैथिक वे मस्ट मोर एवर ऑन एज ऑब्जर्व्ड एबव बी द ओनली प्रॉपर वन। जो होम्योपैथिक वे है वही सिर्फ एक प्रॉपर वन है, बिकॉज ऑफ द 3 पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन द डिजीज़। इट इज़ द ओनली डायरेक्ट वे टू ए माइल्ड श्योर एंड परमानेंट क्योर विदाउट डूइंग इंजरी टू द अनदर डायरेक्शन। क्योंकि तीनों सिस्टम में से जो ये सिस्टम है वो क्या है, वो क्योर करता है, माइल्ड श्योर एंड परमानेंट क्योर करता है, और विदाउट डूइंग इंजरी, बिना इंजरी कॉज करे वो क्योर करता है सिस्टम। एंड विदाउट वीकनिंग द पेशेंट, बिना पेशेंट को कमज़ोर किए, बिना वीकनिंग कॉज किए। द प्योर होम्योपैथिक मोड ऑफ क्योर इज़ द ओनली प्रॉपर वे एंड द ओनली डायरेक्ट वे। जो प्योर होम्योपैथिक मोड ऑफ क्योर है वही एक प्रॉपर वे है, वही एक डायरेक्ट वे है। द ओनली वे पॉसिबल टू ह्यूमन स्किल, एज सर्टेन एज ओनली एज ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 गिवन पॉइंट। और यही एक सिस्टम है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जो इसमें 2 पॉइंट्स एक लाइन के द्वारा ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब एक स्ट्रेट वे है और यही एक प्रॉपर वे है। अब फुटनोट